गाइस, आपने सोचा हम बच्चों को कितना कुछ सिखाते हैं। हम अपने बच्चों को बोलते हैं या घर में छोटों को बोलते हैं कि बेटा प्लीज़ बोला करो, सॉरी बोलो, थैंक यू बोलो। पर क्या ये हम अपनी लाइफ में हम खुद के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं क्या? हम भूल जाते हैं। एक्चुअली ये वर्ड्स तो कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं और हम सिर्फ वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें लगता है कि इसकी बहुत ज़्यादा नीड है और ये वर्क करे। बट आई थिंक घर में भी और एक नॉर्मल लाइफ में एक रूटीन में अगर हम ये 3 मैजिकल वर्ड्स ले आते हैं तो आई थिंक इट कैन चेंज योर होल लाइफ। गाइज मी बिलीव दिस। एक्चुअली जब से मैं ऑस्ट्रेलिया आई हूँ मैं 2-3 बच्चों से मिली। इनफैक्ट मेरे नेबर्स हैं, उनके बच्चे हैं एंड दे आर जस्ट 4 years old, 5 years old। उनको किंडरगार्टन में यही सिखाया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्लीज़, सॉरी एंड थैंक यू। ये वर्ड्स आपको बार बार यूज़ करने होते हैं। उनसे मिलकर मुझे लगा कि दिस इज़ रियली गुड और जो हमारे यहाँ भी स्कूल में सिखाया जाता है बट उस पर इतना जोर नहीं दिया जाता। तो आई थिंक बच्चों को भी ये ज़रूरी है और बड़ों की लाइफ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। ट्राई दिस गाइज, इट वर्क्स। हे फ्रेंड्स, पता नहीं आज फिर से मन में आया कि कुछ शेयर करती हूँ आपसे एंड दैट इज़ माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। व्हाट इज़ सबकॉन्शियस माइंड? इवन मेरे को भी नहीं ये समझ आता था कि व्हाट इज़ कॉन्शियस माइंड, व्हाट इज़ सबकॉन्शियस माइंड। बट व्हेन आई रियलाइज अभी इस लॉकडाउन में बहुत कुछ ऐसा लगा कि अपने आप को समझने का थोड़ा मौका मिला है। उसमें मुझे बहुत कुछ समझ आया है। वन थिंग इज़ दैट सबकॉन्शियस माइंड है क्या। एक दिन ऐसे ही मुझे लगा कि पता नहीं कोई चीज़ थी, मुझे लगा कि मैं ये नहीं कर सकती। आई डोंट रिमेंबर, याद आएगा तो आई शेयर इट विद यू कि मेरे से नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि इतने टाइम से मैंने वो किया है, इस चीज़ को हाथ नहीं लगाया तो मैं कैसे कर पाऊँगी। बट देन आई रियलाइज मैं रात को ना अपने आप को कह के सोती ये शायद मैं कर लूँगी, मैंने एक ट्राई ज़रूर कर लूँगी और नेक्स्ट डे नहीं कर पाई। फिर मुझे लगा अब क्या करूँ, नहीं हुआ। फिर मुझे लगा नहीं, फिर से ट्राई करके मैंने नेक्स्ट डे पूरा दिन अपने माइंड को बस यही बोला शायद मैं कर सकती हूँ, मुझे एक ट्राई और करना चाहिए। फिर रात को फिर मैं अपने आप को कह के सोई आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। रात को पता नहीं 3-4 बजे फिर से नींद खुली और मेरे माइंड में यही चल रहा था मैं ये कर पाऊँगी, मुझे ये करना है। एंड गाइस बिलीव मी, मैं वो कर पाई। एंड आई थिंक दिस इज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। गाइज कभी आपने ऐसा सोचा है या आपके मन में कभी ये ख्याल आया ही होगा कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया पर पता नहीं मेरे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है, सब कुछ गलत गलत हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। होता ही है ऐसा। आई थिंक वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग और हमारे मन में ऐसे ख्याल आते ही हैं। शायद आपके मन में भी आते होंगे। मुझे क्या लगता है कि हम दूसरों को इतना देखते हैं, सोचते हैं, उसकी बजाय हम अपने कर्मास को क्लीन करने में क्यों नहीं विश्वास रखते। अगर हम अपने कर्म, अपने काम, अपने अपने अंदर एक पॉजिटिविटी, एक अच्छाई लेकर आए तो हमें शायद दूसरों का गलत दिखना शायद बंद ही हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। एंड विच इज़ गुड फॉर यू और आपके आसपास जो हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। एटलीस्ट अपने मन में एक तसल्ली तो रहेगी मैंने किसी का बुरा नहीं किया एटलीस्ट। तो वो ठीक है, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, कभी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, कभी गलत होता है, कभी हम बहुत पॉजिटिव होते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, कभी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। वो एक लाइफ का पार्ट है। बट एटलीस्ट हम अपने कर्मास को तो क्लीन रख सकते हैं, उसको हम अच्छा कर सकते हैं। बस मुझे यही बोलना था गाइस कि क्लीन योर कर्मास, प्लीज़ क्लीन योर कर्मास। हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक बार आपके सामने एक्चुअली बीइंग अ गर्ल मैं ये सोच रही थी कि कभी कभी ना दूसरों को सपोर्ट देते देते हम भूल जाते हैं कि हम खुद से भी प्यार कर सकते हैं, हमें अपने लिए भी थोड़ा सा जीना है। पता नहीं क्यों हम भूल जाते हैं, हम घर में सबको सपोर्ट देते हैं, बड़ों से लेकर छोटे तक, और शायद हम एक सपोर्टिव फैक्टर ही बन जाते हैं। बट आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमन,
हम थोड़ा सा अपने आप के बारे में भी सोचें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि दूसरों को सपोर्ट करते 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 समटाइम्स, मैं ये नहीं कहती हमेशा या घर के सब लोग या सभी घर में ऐसे लोग नहीं, कुछ लोग आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, देन बस फिर वो आ जाता है कि वुमन इज़ जस्ट अ सपोर्ट। नो, स्टैंड फॉर योर सेल्फ गर्ल्स, प्लीज़ अपने लिए खड़े हो। और मैं ये नहीं कहती कि ये जो टॉपिक मैं आज बोल रही हूँ या मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ या किसी ने इस पर बोला नहीं होगा, आई थिंक बहुत लोगों ने बोला होगा, बट ऐसे ही मन में आया, मुझे लगा चलो वाई नॉट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और समाज हमारा तभी बदलेगा जब वुमन अपने लिए खड़ी होगी और अपने आप को सपोर्ट देगी। प्लीज़ डू दिस फॉर यू। और अपने आप को जब आप सपोर्ट दोगे, जब अपने आप को खुशी दोगे, जब आप अपने लिए कुछ करोगे, सामने वाला भी आपको इज्जत देगा, वो भी आपको सपोर्ट देगा। दैट्स इट, मुझे बस यही बोलना है।